राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 152वीं जयंती पूरे देश भर में मनाई गई। वहीं इंदौर के रिगल चौराहे पर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट और सांसद शंकर लालवानी ने माल्यार्पण किया। इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। गांधी जी अमर रहे। भारत माता की जय। भारत माता की वंदे वंदे। ये जो लेख लगेंगे आप भारत माता की भारत माता की गांधी जी। अरे यार होने तो दो। इंदौर में मद्य निषेध संकल्प को लेकर पुलिस विभाग के अधिकारियों सहित डॉक्टरों की टीम द्वारा पुलिस कंट्रोल रूम पर कार्यशाला का ऑनलाइन आयोजन किया गया, जिसमें शहर के कई सामाजिक व बुद्धिजीवी कार्यकर्ताओं द्वारा नशे को लेकर अपनी राय रख नशे के कारोबार को किस तरह से रोका जा सकता है, इस पर विशेष रूप से चर्चा की गई। आज पुलिस कंट्रोल रूम में मुख्य तौर पे नशे के दुष्प्रभाव और उससे जुड़े हुए मुद्दों पर आज कार्यशाला आयोजित की गई थी, जिससे मुख्य तौर पे पुलिस से जुड़े हुए लोग, बहुत सारे डॉक्टर्स और बहुत सारे एनजीओ से जुड़े हुए लोग इसमें सम्मिलित हुए हैं। हम जानते हैं कि युवाओं के लिए आने वाले दिनों की एक सबसे बड़ी चुनौती है। इससे मुख्य तौर पर पुलिसिंग के साथ साथ बहुत सारे सामाजिक अलग अलग मुद्दों पर समस्या बहुत दुष्प्रभाव डालती है। पिछले दिनों हालांकि इंदौर पुलिस ने इसमें बड़ी कार्रवाइयाँ की हैं। इसमें कई राष्ट्रीय स्तर के 70 करोड़ और उससे ऊपर के कई ड्रग्स के बड़े रैकेट्स को पकड़ा है। इसमें 3 दर्जन से ज़्यादा अलग अलग आरोपियों के पूरे एक नेटवर्क को ध्वस्त किया गया है। लेकिन इसके साथ ये चुनौती एक बार नहीं, बार बार इस पर प्रहार करने की ज़रूरत है। बार बार इस पर पुलिस को इसको लेकर के सजग रहने की ज़रूरत है। इससे जुड़े हुए उन तमाम मुद्दों को, क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत सारी समस्याएं और मुख्य तौर पर जो मानसिक समस्याएं जो समाज में पैदा होती हैं, उसके पीछे नशा है। मुख्य तौर पर एक्सीडेंट के जो बहुत सारे केसेज आते हैं, उसके पीछे इसका एक किसी भी तरह के नशे का, ड्रग्स का, मद्यपान का इसका एक बहुत दुष्प्रभाव रहता है। और साथ ही साथ अगर हम युवाओं के अफर को देखें तो युवाओं के लिए आने वाले दिनों में सबसे बड़ी चुनौती है। इसमें पुलिस के साथ साथ पुलिस की भूमिका तो महत्वपूर्ण है ही, साथ साथ हमारे जो गार्जियंस हैं, हमारे जो अभिभावक हैं, जो बच्चे जब पहली बार स्कूल कॉलेजेस में जाते हैं, उसमें अभिभावकों को बच्चों पर ध्यान देने की एक निश्चित तौर पे एक आवश्यकता रहती है। उन स्कूल कॉलेजेस की भूमिका महत्वपूर्ण होती है जहाँ बच्चे पढ़ते हैं। उन बच्चों के साथ कौन हैं, बच्चे आजकल इंटरनेट के माध्यम से कहीं भी जुड़ सकते हैं, उन पर नज़र रखी जानी जरूरी है। और इसके साथ साथ पुलिस की भी भूमिका महत्वपूर्ण है, ताकि इससे जुड़ी हुई किसी भी समस्या पर, अगर किसी भी समस्या के पैदा होने से पहले उसके फन को कुचला जा सके। नशा मुक्ति आज जो विशेष आयोजन हुआ है, उसमें बेसिक उद्देश्य है कि नशे के प्रति लोगों में जागरूकता हो, उसके दुष्प्रभावों के बारे में लोग जानें, इससे होने वाली समस्याओं के बारे में लोग समझें और उससे कैसे निजात पाएँ, इस बारे में एक बृहद चर्चा हो रही है। हमारे आईजी साहब ने इसकी गंभीरता को लेके, उसके कहाँ से उत्पत्ति होती है, उसको लेके व्याख्यान दिया। हम लोग मानसिक चिकित्सालय में एक डी एडिक्शन सेंटर चलाते हैं, जिसमें कि लगभग 20 बिस्तर हैं और माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने जिसका इनॉग्रेशन जनवरी में किया था, वहाँ पे समुचित व्यवस्थाएं हैं इलाज के लिए, निःशुल्क इलाज है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो नशा छोड़ना चाहता है या परिजन जिसका छुड़वाना चाहते हैं,
उनसे हम अनुरोध करेंगे कि वो ज़रूर उसका फ़ायदा उठाएं। नशे चूँकि सभी बीमारियों का या सामाजिक जो बुराइयां हैं उनका एक मूल बिंदु है, तो इसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सजग रहना चाहिए और इससे दूर रहना चाहिए। यही बेसिक उद्देश्य है। और कितने दिनों में? जी देखिए, नशे बहुत तरीके के होते हैं। साधारण जो मोस्ट कॉमन है वो नशा है हमारा अल्कोहल का। उसके अलावा हमारे अफ़ीम है, चरस है, भांग है, गांजा है, इवन तम्बाकू, ये भी एक नशे की श्रेणी में आता है। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सा व्यक्ति किस तरीके के नशे का सेवन कर रहा है और कितने दिन से कर रहा है, उसके शरीर में कितने दुष्प्रभाव हैं, उसको सब आकलन करने के बाद ही हम लोग नशे का इलाज करते हैं। नशे के इलाज में 2 स्टेप होते हैं। पहला तो ये कि जो नशा न लेने की वजह उसको दिक्कतें हो रही हैं उनको ठीक किया जाए, और फिर आगे चल के उसको नशे के प्रति उसको ललक न रहे, उससे ध्यान कैसे दूर हो, उन बारे में इलाज किया जाता है। सर मैं डॉक्टर VS पाल, मनोचिकित्सक, सुपर। इंदौर में न्यू मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन संघ जिला द्वारा OPS की मांग को लेकर गांधी प्रतिमा के यहां प्रदर्शन किया गया। उन्होंने मांग की है कि शासन उन्हें MPS दे रहा है। उनकी मांग है कि बुढ़ापे का एकमात्र सहारा पेंशन होता है और वह भी शासन छीनना चाहती है, जिसके विरोध स्वरूप इंदौर के रिगल तिराहे पर गांधी प्रतिमा के सामने रघुपति राघव भजन गाकर अपना विरोध जताया। इस दौरान सुशील शर्मा ने बताया कि पूरे प्रदेश में करीब 5 लाख कर्मचारी हैं जो इससे प्रभावित हो रहे हैं। आप यहाँ एकत्रित हुए, क्या है पूरा मामला? जी, हम जो पुरानी पेंशन 2004 से बंद कर दी गई है, उस विषय में हम यहाँ पर आज गांधी जी के समक्ष ज्ञापन देने और ये करने के लिए यहाँ पर हम एकत्रित हुए हैं। हमारा मकसद यही है कि आज जो शासन ने हमारे ऊपर NPS थोप दी गई है 2004 से, इसमें जो हमारा पैसा है वो सब प्राइवेट कंपनियों के शेयर बाज़ार में लगा दिया गया है, और जब व्यक्ति 20-25 वर्ष की सेवा के बाद में जब वो सेवानिवृत्त होता है तो मात्र 900 से 1200 रुपये वो पेंशन पा रहा है। तो हम ये चाह रहे हैं कि पुनः पुरानी पेंशन लागू की जाए, जिससे हम लोगों का जो वृद्धावस्था में आत्मसम्मान भी बना रहे और हम लोगों को मजदूरी करने के लिए नहीं जाना पड़े। हाँ सर, यदि पेंशन का निराकरण नहीं होता है जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, तो इसके बाद आप क्या कोई बड़ा आंदोलन करेंगे? अभी तो हमारा बिल्कुल शांतिपूर्वक कार्यक्रम है, पर अगर हमारी मांग नहीं मानी जाती तो निश्चित रूप से हमारा भी परिवार है, हमारे साथ में भी बाल बच्चे हैं और परेशानियां हैं। तो अगर शासन हमारे साथ में इस तरह का व्यवहार करता है तो हमें निश्चित रूप से और भी आंदोलन करना पड़ेगा, और उसके लिए शासन स्वयं जिम्मेदार रहेगा। सर, ये बताइए कि कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं इससे? NPS के कारण मध्य प्रदेश के अंदर 5 लाख कर्मचारी प्रभावित है, और उनका 2.5 लाख करोड़ रुपया NPS में शासन ने अपने जो 20 के लोगों से मिलके उसमें पैसा लगा दिया गया है, और 2.5 लाख मध्य प्रदेश के अंदर 4.5 लाख कर्मचारी NPS के कारण प्रभावित हैं, और इतने कम वेतन में वो अपना जीवन निर्वाह नहीं कर सकते। आपका पूरा नाम बताइए। सुनील कुमार शर्मा, राष्ट्र निर्माता अध्यापक संघ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, और न्यू मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन संघ का जिला प्रभारी मेरे को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में गांधी जयंती के उपलक्ष्य में मोहन से महात्मा पमेट शो कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गांधी जी के जीवन को कठपुतलियों के माध्यम से आज की युवा पीढ़ी से अवगत कराया गया, जिसमें गांधी जी के बचपन से लेकर आजादी की लड़ाई तक की सभी स्मृतियां शामिल थी। देखिए, इसमें ये जो पपेट शो है, इसमें बनारस से हमने कलाकार बुलवाए हैं, और ये जो कलाकार हैं वास्तव में 6 लोग इसमें हैं, और मिथिलेश दुबे जो इनके संचालक हैं वो आए हैं। और इसमें मोहन से महात्मा, ये पूरा गांधी जी के जन्म से लेके निर्वाण तक का इसमें हमने चित्रण करने की कोशिश करी है कि किस तरह से गांधी जी ने विभिन्न प्रकार के आंदोलनों को चलाया, और उसमें मुख्यतः असहयोग आंदोलन और अहिंसा परमो धर्म की जो स्थापना करना चाहते थे वो उसको कैसे बताया। उनकी पूरे जीवन पर आधारित ये पूरा 1 घंटे का शो है, और इसमें ये वास्तव में हम ये चाहते हैं कि आज़ादी के अमृत महोत्सव में स्वतंत्रता के दौरान जितने भी आंदोलन चले उनकी क्या महत्ता थी, आज हम
हमारे बच्चों को उसमें बताना चाहते हैं। हमने इसमें हमारे विश्वविद्यालय और उनके सारे जितने भी परिवार वाले हैं, बच्चे हैं, उन सबको आमंत्रित किया है ताकि वे आएँ और इसको समझें कि स्वतंत्रता जो हमको मिली है वो उसकी कितनी महत्ता है, उसको बताने के लिए हमने इसको आयोजन किया है। मैं प्रोफेसर रेखा आचार्य हूँ, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के समाज विज्ञान अध्ययनशाला में महात्मा गांधी शोध पीठ की सचिव के तौर पे कार्य कर रही हूँ। इंदौर में एक तरफ जहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 152वीं जयंती मनाई गई, वहीं गांधी जयंती के अवसर पर पुलिस भी अलर्ट नजर आई, जिसके चलते कनाडिया पुलिस ने बड़ी मात्रा में अवैध शराब के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से बरामद शराब की कीमत करीब 80,000 रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सर, कनाडिया थाना क्षेत्र में दो आरोपियों को गिरफ्तार करा, जिनके पास से भारी मात्रा में शराब जब्त की गई। क्या है? कल रात्रि में 11:30 बजे करीब मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि बिचौली मर्दाना क्षेत्र में पूर्व तस्कर जो है आतंक अपराधी राहुल मंडलोई के द्वारा अवैध शराब, देसी और मसाला और प्लान बुलवाई गई है। मुखबिर सूचना पर जो है हमरा फोर्स के साथ राहुल मंडलोई के निवास स्थान पर दबिश दी गई, जहाँ निवास स्थान के सामने ही राहुल मंडलोई अपने एक साथी राजेश के साथ उक्त शराब के साथ पाया गया। पुलिस के पहुंचने के समय आरोपी जो है शराब को वहां से खुर्द-बुर्द कर एक अपने निवास स्थान में रखने वाला था। उसके पूर्व भी पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया और उसके कब्जे से 16 पेटी देसी प्लान और देसी मसाला कुल मिला के 144 लीटर अवैध देसी शराब जो है आरोपी से जब्त की है और दोनों आरोपी गणों को गिरफ्तार किया है। तो लगभग ये शराब क्या कीमत रखती होगी और कुछ रिकॉर्ड सामने आए इनके आरोपियों? दोनों आरोपी गणों की पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड की तलाशी ली गई है। दोनों आरोपी गणों पर पूर्व से अपराध पंजीबद्ध हैं। आरोपी राहुल मंडलोई पर पहले से शराब तस्करी का अपराध, बलात्कार का अपराध और चोरी के जैसे संगीन अपराध पंजीबद्ध हैं। दूसरे आरोपी राजेश के विरुद्ध भी पहले से अपराध पंजीबद्ध पाया गया है। दोनों आरोपी गणों के आपराधिक रिकॉर्ड को शामिल किया गया है और जब्तशुदा शराब की कीमत, बाजार कीमत करीब 81,000 रुपये है। जब्तशुदा शराब जिला देवास के लिए जारी की गई शराब है, जो इंदौर ज़िले में इनके द्वारा तस्करी की जा रही थी। उक्त शराब के स्रोत के संबंध में भी इनसे जो है पूछताछ की जा रही है।